बच्चों, ये जो क्वेश्चन है डीपीपी A14 का क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमें इस प्रकार के फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? रेंज। अब आप देखो रेंज कैसे कैलकुलेट की जाए, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर देखो अजीब अजीब से टर्म्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लूं। जब भी आपको मल्टी एक्सप्रेशंस होते हैं, मल्टीपल टर्म्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन की बात करो कि डोमेन क्या है। डोमेन यदि लिमिटेड हुई तो रेंज भी लिमिटेड आ जाएगी। तो देखो GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है याद करो। इसकी वैल्यू होती है 0 यदि x इंटीजर होता है, और इसकी वैल्यू होती है -1 यदि x नॉन इंटीजर होता है। अंडरूट के अंदर क्या नेगेटिव इनपुट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, मतलब ये वाला केस तो नहीं होगा, ये वाला केस हो सकता है अंडरूट के अंदर। तो tan इनवर्स 0 डिफाइन होता है। तो पहली बात तो आ गई कि x शुड बी इंटीजर, पहला केस। तो ये जो पहला टर्म है ये डिफाइन होगा केवल तभी जब x इंटीजर है। दूसरी कंडीशन, 2 माइनस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वांटिटी इनसाइड द अंडरूट शुड बी नॉन नेगेटिव. So modulus of x is less than equal to 2, which will give us x belongs to close bracket -2 to 2. This is your second relation. ये भी डिफाइन हो गया। थर्ड, 1/x²। 1/x² के लिए सिंपल सी कंडीशन क्या आई? 1/x² कब डिफाइन होगा? जब x की वैल्यू 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो बताइए ये जो 1 2 3 ये तीन कंडीशंस आए, इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? बिकॉज हमें पता है कि ये ओवरऑल फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब सारे के सारे एक साथ डिफाइन हो। तो -2 से 2 में कौन कौन से इंटीजर है बेटा? -2 है, -1 है, 0 लेंगे नहीं, 1 और 2। ये चार इंटीजर्स है जहां पर आपका फंक्शन डिफाइन है। केवल चार इंटीजर पे डिफाइन है, तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं y का। बेटा इंटीजर्स पे ये जो टर्म होगी तो 0 देगी, ठीक है, 0। अब आप 2 डालो या -2 डालो, सेकंड टर्म तो 0 आएगी, और 1 डाले या -1 डाले तो सेकंड टर्म 1 आएगी। लास्ट वाली टर्म 2 या -2 पे 1/4 आएगी, और ये वाली टर्म 1 या -1 पे 1 आएगी। तो ये आ गया मेरा 1/4, और ये आ गया मेरा 2। मतलब y की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। मतलब y की यदि दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक +-2 पर और एक +-1 पर, जब y की दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो उनके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे? रेंज के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हम ऑप्शन लिखेंगे। भाई 1/4 और 2 दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, तो उनको कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर। तो आपकी जो रेंज होगी गिवन फंक्शन की, तो ये देखो क्वेश्चन जो था ना, ये रेंज निकालने का नहीं था, पूछा गया रेंज था, लेकिन इनडायरेक्टली हमें डोमेन पे काम करना था यहाँ पर, कि इसकी लिमिटेड डोमेन थी, तो लिमिटेड डोमेन के ऊपर हमने आउटपुट निकाल दिया रेंज की क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो आई होप बच्चों सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया।